ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सदन में कांग्रेसी विधायकों के व्यवहार से भाजपा आक्रोशित, फूका पुतला। उत्तराखंड बजट 2023 में स्वास्थ्य और सशक्तिकरण पर जोर, गर्भवती महिलाओं को मिलेगा अंडा और केला। मसूरी रोडवेज बस के हुए ब्रेक फेल, चालक की समझदारी से बच गई 35 लोगों की जिंदगी। चारधाम यात्रा मार्गों पर वाहन चालकों को सुविधा देगी सरकार, बजट में किए गए ये प्रावधान। अब खबर विस्तार से। गैरसैंण में विधानसभा बजट सत्र के दौरान विपक्ष पार्टी ने जोरदार हंगामा किया है। विपक्ष के हंगामों के बीच विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कांग्रेस के 15 विधायकों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया। निलंबन के बाद विपक्ष के विधायक आग बबूला हो गए हैं। इस पूरे मामले को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि विपक्ष के विधायकों ने पीठ का सामना नहीं किया है, तो वहीं आज महिलाओं का अपमान करते हुए महिला मोर्चा ने देहरादून स्थित लैंडस्टोन चौक पर कांग्रेस विधायक पुतला फूका गया। एक उत्तराखंड के मंदिर के रूप में है और वहाँ पर उत्तराखंड के हर व्यक्ति के भविष्य का फैसला होता है और कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से कृत्य वहाँ पर किया है और एक हमारी जो पहली महिला स्पीकर उत्तराखंड की बनी है, वो इसलिए बनी थी कि यहाँ की हर एक महिला ने इस उत्तराखंड राज्य को बनाने में जो संघर्ष किया है, वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने महिला स्पीकर बना करके रितु खंडूरी जी को दिया था। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों ने जो कृत्य विधानसभा में किया है, उसकी हम महिला मोर्चा घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और उन्होंने वहाँ जो विधानसभा के अंदर जो कृत्य किया है, हर एक महिला जो उत्तराखंड की है उसको अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया है। आज आपने पुतला दे। मसूरी मासोनिक लॉज बस स्टैंड पर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, अधिशासी अधिकारी राजेश निथानी के द्वारा 81 वर्षीय उमावती पुंडीर के रेस्टोरेंट को बिना पूर्व में नोटिस दिए तोड़ने के मामले का संज्ञान कोर्ट ने लिया है, जिसके तहत मसूरी न्यायालय ने मसूरी पुलिस को पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, अधिशासी अधिकारी राजेश निथानी और मसूरी टैक्सी कार ऑनर एसोसिएशन के महामंत्री सुंदर सिंह पवार पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने पौड़ी पहुंचकर मृतका अंकिता भंडारी को अब तक इंसाफ न मिलने पर सवाल खड़े किए हैं। ज्योति रौतेला ने कहा है कि सरकार इस प्रकरण पर बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के समक्ष सरकार इस प्रकरण को अब तक नहीं रख पाई। जबकि अंकिता के परिजनों को मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि मामले की सुनवाई जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, लेकिन ऐसा अब तक हुआ ही नहीं है। ऐसे में कांग्रेस आज भी भराड़ीसैंण में विधानसभा का घेराव कर सरकार के समक्ष इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएगी। वहीं ज्योति रौतेला ने कहा है कि अंकिता हत्याकांड में वीआईपी का नाम भी छिपाया जा रहा है, जिससे परिजन हताश है। वहीं विपक्ष में रहकर कांग्रेस इस प्रकरण को लगातार उठा रही है। ये प्रेस मैंने करी थी, कल मैं अंकिता भंडारी के घर गई थी और कल हम लोग विधानसभा का घेराव कर रहे हैं क्योंकि अंकिता भंडारी केस में अभी तक कुछ भी सरकार नहीं कराई। जो परिवार का जो मांग थी, एक सीबीआई जांच की मांग कर रही थी और विपक्ष में भी मांग कर रहा था। दूसरा, इतना बड़ा अपराध हुआ था तो फास्ट कोर्ट ट्रैक में इस केस को इनको चलाना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं करा। सरकार, मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, वादा करके चले गए, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम उसके अगेंस्ट कल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा का घेराव कर रहे हैं और हमारा सरकार से सवाल है कि ऐसा क्या है कि वो कौन सा वीआईपी है जिसको बचाने के लिए सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। ऐसी क्या बात है कि इसकी जो चार्जशीट है वो ओपन नहीं हुई है। ऐसी क्या बात है कि सरकार इस पर सीबीआई जांच नहीं कराना चाहती, जबकि ये उत्तराखंड की एक बेटी, एक महिला का सवाल है और ये सिर्फ अंकिता का सवाल नहीं है। देखिए, पूरे प्रदेश की बेटी बहनों का सवाल है, क्योंकि जब हम लोग गांव से निकल के बहुत पढ़ाई करके मेहनत करके बाहर निकलते हैं और घर वाले हम पे विश्वास करके भेजते हैं, लेकिन आज लोग डरे हुए हैं। डर का एक माहौल है कि हम अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपने
बच्ची को जब बाहर भेजेंगे तो सुरक्षित रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, तो सरकार को तो इस पर संवेदनशील होकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, तुरंत सीबीआई की जांच करनी चाहिए थी, फास्ट कोर्ट ट्रैक में ये मामला चलाना चाहिए था। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही। तो हमारा सरकार से ये सवाल है कि वो किसको बचाने की कोशिश कर रही है। बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर पौड़ी जिले के 136 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन तरीके से संपन्न करवाने के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी की 3 बार बारीकी से चेकिंग की जा रही है, जबकि परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 144 लागू है। जिले के 15 ब्लॉक में 15 खंड शिक्षा अधिकारी को मुख्य शिक्षा अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी खंड शिक्षा अधिकारी अपने अपने ब्लॉक के परीक्षा केंद्रों में जाकर नकल विहीन तरीके से परीक्षाओं को संपन्न करवाएं। देखिए, बोर्ड परीक्षाओं का आगाज हो चुका है। जनपद पौड़ी में 136 परीक्षा केंद्रों पर 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए नकल विहीन और शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं संपादित कराने के लिए टीम पौड़ी ने पूरी तरह कमर कस ली है। जो भी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर आएंगे उनकी 3 बार तलाशी होनी है। पहली तलाशी गेट पर होनी है। गेट से कोई भी नकल सामग्री, कोई भी किताब, कोई भी कागज बच्चा लेकर स्कूल के अंदर नहीं जा पाएगा। दूसरा, हर स्कूल की एक इंटरनल फ्लाइंग बनी हुई है जो कि हर कक्ष में जाके बच्चों की तलाशी लेगी और नकल संबंधी कोई भी कागज मिला है तो बच्चों को बुक भी करेगी। तीसरा, हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की फ्लाइंग है। 15 ब्लॉक्स में 15 ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के नेतृत्व में फ्लाइंग टीम गठित की गई हैं और 3 फ्लाइंग टीम जनपद स्तर पर गठित की गई हैं। एक मुख्य शिक्षा अधिकारी की फ्लाइंग है, दूसरी डीओ माध्यमिक की फ्लाइंग है, तीसरी डीओ बेसिक की फ्लाइंग है। तो पूरे जनपद में जितने भर विद्यालयों में केंद्र बने हुए हैं उनमें प्राथमिकता के आधार पर जो संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्र हैं उनका निरीक्षण करेंगे और हर विद्यालय में निरीक्षण करके ये पक्का है कि जनपद पौड़ी में कोई भी बच्चा किसी भी तरीके से अनुचित सामग्री माने नकल का प्रयोग नहीं कर पाएगा। अगर कोई भी पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध नकल अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है। खटीमा सितारगंज रोड टोल प्लाजा से लेकर चकरपुर रोड तक जाने वाली बाईपास रोड पर लगातार हो रहे हादसों से आक्रोशित सैकड़ों स्थानीय ग्रामीण नारेबाजी करते हुए एनएच बाईपास के किनारे धरने पर बैठ गए हैं। जहां खटीमा विधायक भुवन चंद्र कपाड़ी की धर्मपत्नी कविता कपाड़ी भी ग्रामीणों का समर्थन देने पहुंची। इस दौरान ग्रामीणों ने एनएचएआई पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि बाईपास रोड का शुभारंभ तो कर दिया गया है, लेकिन दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए इस बाईपास रोड पर कोई भी उचित ब्रेकर, स्टॉप बोर्ड, साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है और एक्सीडेंट जोन में भी कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिसकी वजह से तेज रफ्तार वाहनों से लगातार दुर्घटनाएं और मौतें हो रही हैं। ये मामला हम सभी लोगों का है क्योंकि ये खटीमा के क्षेत्र की समस्या है और ये हम सभी लोगों का मामला है क्योंकि यहाँ सभी बहनें आई हैं, भाई लोग आए, ये परेशान होकर ही आए। आज से कुछ दिन पहले एक बहन ने अपनी जान भी गंवा दी। इससे पहले कई एक्सीडेंट यहाँ पर हो गए। तो हम सभी लोगों की यही मांग है कि जो एनएचआई है वो यहाँ पर आए और संज्ञान ले और जगह जगह जो इन्होंने यहाँ पर मौत की सड़कें बना दी गई हैं जहाँ पे कुछ भी इंगित नहीं किया है, ना ही कोई सड़क कहाँ से कहाँ है, कोई रास्ता कहाँ से कहाँ है जो इंगित नहीं किया, उसका चिन्हीकरण तुरंत किया जाए। और एक मांग हम सभी लोगों की है, जो बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, जो भी बिना हेलमेट के चलता है उनको तुरंत यहाँ पे रोक दिया जाए, आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। और ये कार्रवाई तो आज से ही होनी चाहिए कि बिना हेलमेट के कोई भी बच्चा और कोई भी बड़ा हो, कोई नेता हो, चाहे आपका कोई भी गाँव का आपका प्रधान हो या वार्ड मेंबर हो या बीडीसी मेंबर हो या क्षेत्र पंचायत हो, कोई भी हो, वो बिना हेलमेट के अगर रहता है तो आप उसे तुरंत पकड़ें। हम सभी लोगों की मांग है क्योंकि आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग अपने परिवार के सदस्य को खो रहे हैं और इसी मांग को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। रहेगी आपकी? देखिए, गांव-गांव से लोग आएंगे और हम सभी लोग क्या कहते हैं, जो अभी तो सांकेतिक धरना है, फिर ये एक उग्र आंदोलन बन जाएगा क्योंकि अपने जब परिवार पे, लोगों के परिवार पर बात आ रही है, आपके बच्चों पे बात आ रही है, हमारे घर के सदस्य, किसी का भी जीवन से यहाँ पे सुरक्षित नहीं है क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ होता जा रहा है और ये सड़कें नहीं, खूनी सड़कें दिन प्रतिदिन बनते जा रही हैं। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।